तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग आजकल गाना सुने होंगे, लेकिन हम इस गाना को, आजकल का युग बड़ा गड़बड़ है इसलिए हम गाते हैं। गाना आया है कि 4 साल ढील द, नौकरी दे कर छीन ला, गरम बा मिजाज हो बल आर्मी वाला फील द। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि सरकार का मूवमेंट बदल रहा है। धीरे धीरे आर्मी में रूल रेगुलेशन चेंज होता जा रहा है। इससे ढेर आर्मी लवर फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं ऐसा सरकार को। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोगों को आर्मी की तैयारी ही नहीं बल्कि पूरा कॉन्शस होकर तैयारी करना है देश के लिए। तो आइए हम लोग आज देखते हैं भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज देखेंगे। पहला है खोज है, उसके बाद है वैज्ञानिक नाम, यानी डिस्कवर एंड साइंटिस्ट का नाम। डिस्कवर मतलब खोज हुआ, डिस्कवरी, और साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम। पहला है आइटम यानी परमाणु। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु के बारे में सर्वप्रथम जो बताया था वह जॉन डाल्टन ही बताया था। तो याद रखिएगा, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। उसके बाद परमाणु का संरचना, परमाणु के संरचना नील्स बोर एवं रदरफोर्ड। परमाणु के संरचना के बारे में नील्स बोर ने बताया था कि परमाणु गोल है और नारंगी के समान गोल है और उसके केंद्र धंसा हुआ है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो उसके बाद है रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिविता का खोज हेनरी बेकोरल ने किया था। हम लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिविटी तत्व, रेडियो एक्टिविटी क्रिया के दौरान गामा बीटा अल्फा किरणें निकलती है और वो जो है लास्ट में शीशा में परिवर्तित हो जाती है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट गामा बीटा अल्फा ये सभी रे जो है, तो याद रखिएगा रेडियो एक्टिविता का खोज हेनरी बेकोरल ने किया था। कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जो रेडियो एक्टिविता का खोज किसने किया था, तो हेनरी बेकोरल। उसके बाद है रेडियम। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने किया था। यह मैडम क्यूरी नाम यह पति पत्नी का नाम है। क्यूरी महिला का नाम है, मैडम पुरुष का नाम है। मैडम क्यूरी दोनों का नाम है, इसलिए रेडियम तत्व का खोज किया था मैडम क्यूरी। उसके बाद विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्स के बारे में कुछ बता देते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारे जो बिजली, हमारे घरेलू उपयोग में जो बिजली आती है, ट्रांसफार्मर का नाम सुने होंगे, वह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा ट्रांसफार्मर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें ट्रांसफार्मर जो है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में यानी अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, निम्न प्रत्यावर्ती धारा को उच्च प्रत्यावर्ती धारा में और उच्च प्रत्यावर्ती धारा को निम्न प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्टिंग करता है। याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज माइकल फैराडे ने किया था। और इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा ट्रांसफार्मर का भी खोज माइकल फैराडे के ही द्वारा किया गया था। इसके बाद है एक्सरे। एक्सरे का खोज विल्हेम रॉन्टजन ने किया था। एक्सरे क्या है? एक्स किरणें, यानी कि हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एक्स किरणें का ही उपयोग किया जाता है। पेट का अल्ट्रासाउंड हो या शरीर का अनुभाग का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस अंग में क्या त्रुटि है, एक्सरे के माध्यम से। तो याद रखिएगा एक्स किरणें का खोज विल्हेम रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। उसके बाद क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। यह कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया है, यह क्वेश्चन याद रखिएगा। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने दिया था। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर का खोज एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था। नाभिकीय रिएक्टर का खोज किसके द्वारा किया गया था? एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था।
यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना है। विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन का नियम माइकल फैराडे के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी का खोज सर्वप्रथम मेंडलीफ ने किया था और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले के द्वारा किया गया था। और प्रारंभिक जो आरंभिक यानी कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है यह परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और मेंडलीफ का जो आवर्त सारणी था वह द्रव्यमान संख्या के आधार पर व्यवस्थित था। याद रखना है, विद्युत आवर्त सारणी का खोज किसने किया? मेंडलीफ ने किया था। आवर्त इसलिए इसको आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है मेंडलीफ को। उसके बाद तैरने का नियम, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, तैरने का नियम भी आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। पूछा भी जाता है कि आर्किमिडीज किस देश के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा ग्रीक यानी यूनान, ग्रीस भी दिया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है गति विषयक नियम, न्यूटन। आप लोग जानते हैं न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम और गति का तीसरा नियम, यानी तृतीय ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ दिए हैं न्यूटन ने। और पहला लॉ यानी न्यूटन के प्रथम गति के नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है विद्युत आकर्षण का नियम। विद्युत आकर्षण, अगर दो विपरीत वस्तु हो तो उसमें आकर्षण होगा और जब दो सेम वस्तु हो तो उसमें विकर्षण होगा, रिपल्सन होगा। जब दो विपरीत वस्तु हो तो उसमें आकर्षण, अट्रैक्शन होता है। तो याद रखिएगा विद्युत आकर्षण का नियम कूलॉम के द्वारा दिया गया था। आवेश का मात्रक भी याद रखिएगा कूलॉम होता है। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को 1930 ईस्वी में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी याद रखिएगा। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट सीवी रमन के द्वारा दिया गया था। विद्युत प्रतिरोध के नियम ओम दिया था। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और इसका नियम भी विद्युत प्रतिरोध के नियम लॉ ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जीएस ओम ने दिया था। डायोड बल्ब, डायोड बल्ब में एक दृष्ट धारा प्रवाहित होती है, एक दिशा में धारा प्रवाहित होती है, दृष्ट धारा प्रवाहित होती है। डायोड बल्ब सर जे.एस. फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया था। आप लोग यह भी जान लें फ्लेमिंग ने 2 नियम दिए थे, फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम और दाएं हस्त के नियम। यह भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से ही संबंधित है। उसके बाद ट्रायोड बल्ब का आविष्कार डॉक्टर डेली फॉरेस्ट के द्वारा दिया गया था। इस प्रकार से हम जो जितना भी भौतिकी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देखे, यह फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार यानी खोज है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 5 सेकंड का समय है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद आप लोग से फिर बात करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आज इसी और आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन जा सके और इस तरह के नए नए आप वीडियो फिजिक्स के बारे में जान सके, जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।